गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज बच्चों अपन डिस्कस करेंगे स्लेटर रूल को लेके। स्लेटर रूल क्या होता है, इसमें अपन ने जेड इफेक्ट को कंसीडर करना सीखना है। तो दो टॉपिक है आज इसमें। जेड इफेक्ट है ना, जेड इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्लस यहाँ पे समझना अपने को शिल्डिंग इफेक्ट को। इसमें बच्चों अपने को एक बार कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद में क्वेश्चन करना बहुत इजी रहेगा। तो स्लेटर रूल से पहले समझते हैं कुछ बातों को, है ना। तो होता क्या है कि कुछ इस प्रकार होता है ना, ऐसे चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें सेंटर में क्या आता है, एक न्यूक्लियस आता है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये काफ़ी हाईली अट्रैक्ट करने वाला होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया है ना, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चे। यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन का इसके साथ अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग वाला। ऐसे ही इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का भी अट्रैक्शन होगा यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका भी यहाँ पे इस तरीके से अट्रैक्शन होगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, उसी को अपन बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बच्चे। अब यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है, इस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ये जो है ये इसको रिपल करने लगेगा, ये वाला भी रिपल करेगा। जैसे जैसे इनसाइड आएगा ये सब इसको रिपल करने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है, इसे बोलेंगे बच्चे अपन शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट। अब रिपल्सन सबसे बेस्ट कौन करेगा, जो जितना बेटर न्यूक्लियस को शिल्ड करे। तो आपको पता है एस ऑर्बिटल कुछ ऐसे स्फेरिकल होता है, पी ऐसे डंबल शेप आ जाएगा। यहाँ डी की बात करें तो डबल डंबल आ जाता है, एफ की बात करें तो डिस्ट्रैक्टेड आ जाता है। तो यहाँ सबसे बेटर शिल्ड कौन करता है, एस देन पी देन डी देन एफ। इसलिए यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर आ जाएगा बच्चे, वो सीधा सीधा आ जाएगा आपका एस देन पी देन डी देन एफ, इस तरीके से होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे, अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये इसको अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करने लगेंगे, रिपल करने लगेंगे। हो सकता है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में है तो वो भी इसको क्या देंगे, जीलियस होगी, ये भी इसको रिपल करेंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो है न्यूक्लियस से, देन यहाँ पे जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है उससे क्या होगा कि जो चार्ज वगैरह आएगा वो जो टोटल आना चाहिए जितना अट्रैक्शन है उतना नहीं रहेगा। यहाँ अट्रैक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपल्सन आ रहा है। तो इनके बिटवीन जो रीजन है उस चीज़ को समझना ही अपना क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ओके, अब इसको कंसीडर कैसे करते हैं, इस चीज की फिनोमिना क्या होती है, इस चीज को समझते हैं अपन बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें देखो दो प्रकार से इसको ज्ञान समझा जाता है। एक तो एस एंड पी ऑर्बिटल्स के लिए ना, एक डी एंड एफ के लिए समझाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का फिनोमिना होता है, दोनों का एक डायग्राम बना लेंगे अपन पर्टिकुलर। ऐसे कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल्स है एटम के। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चे आपका। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर क्लास को, इसको n बोलूँगा मैं, इस ऑर्बिटल को बोलूँगा n-1, इसको बोलूँगा n-2, यहाँ n-3, इस तरीके से ऑर्बिटल्स होंगे। तो मैं जब d एंड f की बात करूँ तो n का जो वैल्यू लिया जाता है वो लिया जाता है 0.35। ओके, यहाँ पे लेंगे 0.35 इस तरीके से। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इधर से, तो इधर से भी देखो ऑर्बिटल को ऐसे शो कर सकता हूँ मैं, ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है। s और p ब्लॉक की बात करें, देन n का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.35। ओके, इसका वैल्यू लेते हैं 0.85 और बाकी इसका वैल्यू लेते हैं 1। यहाँ पे क्या लेना है, इसका वैल्यू 0.35 और एवरीथिंग जो भी आप देखोगे सबका वैल्यू 1 लेना है। अब क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत आसान है। ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ऐसे समझो यार कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाने की कोशिश करेगा तो इसमें रिपल्सन होगा। अब जैसे जैसे यहाँ देखो, अब रिपल्सन ज़्यादा कौन करेगा, देखिए आप इस चीज़ को समझो यार। ये है, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ के से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से यहाँ जो अट्रैक्शन है, इसमें ज़्यादा रिपल्सन कौन देगा, इनका रिपल्सन थोड़ा कम आएगा, इसलिए इसका वैल्यू कम। जैसे इनसाइड जाएगा रिपल्सन बढ़ेगा, और इनसाइड जाएगा रिपल्सन और ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे रिपल्सन जैसे जैसे इनसाइड जाएगा रिपल्सन बढ़ता जाएगा, देन इसका वैल्यू अपन ज्यादा ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे रिपल्सन कम होता है। ये स्लेटर ने एक रूल दिया जिसके अकॉर्डिंग सिंपल सा बता दिया। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिटल n का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.35। ओके,
n-1 का वैल्यू जो भी आएगा वो आएगा 0.85, n-2 या इससे मोर देन हो ना n-3 वगैरह, तो इन सब का वैल्यू 1 होता है। ऐसा है S एंड P ब्लॉक के लिए। अगर मैं D एंड F की बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, n का वैल्यू आएगा 0.35 एंड n-1 हो चाहे अब n-2 हो, एवरीथिंग जो भी होगा सबका वैल्यू क्या आता है यहाँ पे 1 इस तरीके से आता है। ओके, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनसे आपको और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं जेड इफेक्ट की वैल्यू, जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। कई जगह इसको एस से शो किया जाता है। सिग्मा मीन्स यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आएगा वो अपने को शो करना है। जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहाँ पे जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो मैं बात कर लूँगा यहाँ पे बेरिलियम को लेके, तो बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसको सीक्वेंस में सेट करते हैं ऑर्बिटल्स को, क्योंकि ऑर्बिटल पहले क्या आएंगे, 1 ऑर्बिटल आएगा फिर सेकंड ऑर्बिटल आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे पहले 1 ऑर्बिटल आएगा फिर सेकंड ऑर्बिटल आएगा, सेकंड ऑर्बिटल में क्या होता है 2s 2p, फिर क्या आता है 3s 3p और 3d ऑर्बिटल, फिर क्या आएंगे 4s 4p और 4d इस तरीके से, देन 4f, इस तरीके से होते हैं ऑर्बिटल्स। मतलब ऑर्बिटल तो सीक्वेंस में होंगे पर्टिकुलर, ये भी ध्यान रखना। तो किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पे आ गया 1s2 2s2, तो ये आपका n ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया आपका n-1। ओके, अब n में आप देखिए इस चीज़ को ऐसे डायग्राम बना के एक बार समझते हैं अपन। ये आपका इस तरीके से होता है बेटा, तो ये न्यूक्लियस है, ये आपका n-1 ऑर्बिटल हो गया, ये n-2। तो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 2। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो ये जैसे ही इनसाइड यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका भी तो इससे रिपल्सन होगा और इन दो का रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन टोटल कितनी जगह लग रहा है, 3 जगह। इसको खुद को इंक्लूड नहीं करना होता है। तो जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो देखो n में कितने इलेक्ट्रॉन है, n में इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन खुद का तो थोड़ी रिपल्सन होगा, खुद तो अट्रैक्ट हो रहा है ना न्यूक्लियस से, तो रिपल कौन कर रहा है, अदर वाला। तो यहाँ पे 1 आएगा वैल्यू, 1 × 0.35। ओके, दूसरा है बेटा n-1, तो n-1 का में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक का होता है 0.85, तो ये आ गया देखो 0.35, ये आ गया 1.7। अगर टोटल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.5। अब जेड का वैल्यू रख दो यहाँ पे, बेरिलियम के लिए जेड जो आता है वो आता है बेटा 4 - 2.5, देन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.5 जेड इफेक्ट। इस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके, आगे समझ में, करना कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे सिंपली वैल्यू रखनी है। देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पल को। जैसे मैं बात करूँगा बेरिलियम के जस्ट बाद में, यहाँ पे कार्बन की बात कर लेते हैं। अब हर एक में अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्या होता है। अब सीधा सीधा लिखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, पहले ये n-1 है आपका, ये n-2 है। n-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 4, एक इलेक्ट्रॉन का तो अट्रैक्शन रहेगा, बाकी 3 का नहीं रहेगा। देन वो उसको रिपल करेंगे, तो यहाँ पे n इक्वल टू देखो वैल्यू आ गया 3। ओके, यहाँ पे सॉरी ये n है, ये n-1 है। ओके, 3 को वैल्यू को मल्टीपल करेंगे 0.35 से, तो ये आ जाएगा 0.15 इस तरीके से, 0.01105। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा n-1 की, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू क्या कर दोगे 0.85, दे आ जाएगा 1.7। ये टोटल ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2.75। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखनी थी जेड इफेक्ट इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना आ गया बेटा आपके पास में 6 होता है कार्बन का, ये आ गया 2.75, देन आपका आंसर आ जाएगा 3.15 सॉरी 25 इस तरीके से। आ गए समझ में। इफ यू अंडरस्टूड देन कमेंट यस। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसको और डिटेल में देखते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे, देखो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते कई बार। फाइंड आउट द जेड इफेक्ट फॉर 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम है तो क्या अपना कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा 1s2 2s2 देन 2p6 3s2 3p6 4s2। लेकिन यहाँ तक आपने को पूछा कहाँ तक है, अपने को कंसिडर कहाँ तक करना भाई, 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, 2 to 4 4 to 6 10 हो गए यहीं पे।
तो यहीं तक अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा यहाँ पे देखो n, ये हो गया आपका n, ये हो गया n-1, तो n का वैल्यू रख दीजिए बच्चों 8 इंटू 0.35। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो रिपल करेगा ना, तो 7 इंटू 0.35 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0.85 ये आता है 1.7, ये आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो आप 2.45 के अप्रोक्सीमेट आएगा शायद। ओके, मल्टीपल करके देख लेना। हाँ, अब ये ऐड करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 4.15 के अप्रोक्सीमेट। जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना इस तरीके से। ओके, तो ऐसे पूछ लेता है, आप ऐड करके माइनस कर देना, फॉर्मूला आपको पता है। ओके, नेक्स्ट आता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम डिफरेंट टाइप का। जैसे मैं बात करूँगा बेटा यहाँ टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए आपको फाइंड आउट करना है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आता है 22। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीड करना है पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो आउटर क्लास का इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो आप खुद से सोचिए यार, इसको ऐसे सेट को अरेंज करना होता है, मैंने जैसा कि बताया आप ऑर्बिटल के हिसाब से सेट करो, यानी 1s, फिर आएगा 2s2p, फिर आएगा 3s 3p और 3d, देन किसको लिखोगे आप 4s 4p 4d, इस तरीके से। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, आप नोटिस करिए बेटा जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं आपके पास में किस में आ रहे हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से देख सकते हो, या दूसरे तरीके से मैं प्रूव कर दूंगा इसको। यहाँ पे देखिए ये आपका ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये हो गया आपका n ऑर्बिटल, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2। ओके, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ पे आ गए 2 6। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2 में से 1 कम हो जाएगा। आपको वैसे ही आइडिया है कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ही, बाकी रिपल करेंगे उसको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, देखो 1 6 हो गए, 7 2 9, तो 9 इंटू 0.35 ये आएगा। यहाँ पे जो भी आएगा उसको ऐड कर लेना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 हो गया, 10 इंटू 1, क्योंकि n-1 हो चाहे n-2 हो, डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, क्या आ जाता है इसका वैल्यू 1, तो ये आ गया 10। ओके, यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो 3.15 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया 13.15, नेगेटिव कर देना 22 से, जेड इफेक्ट का वैल्यू आ जाएगा। आया या नहीं आया समझो। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो कुछ ऐसा होता है बच्चों, देखो अब आप देखिए ये आपका 1s है, ये 2 ऑर्बिटल है, ये 3rd ऑर्बिटल है, ये 4th ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही तो आएंगे ना, 1s के, यहाँ पे आगे s का, यहाँ पे p का, ऐसे ही इसमें 3s 3p 3d होंगे, उसके बाद में ही तो आएगा 4s। तो आप खुद से सोचिए यार, जो 4s है वो इसके जस्ट बाद में आ रहा है, नहीं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसके जस्ट क्या आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर क्लास का, उसका रिपल्सन थोड़ी होगा, रिपल्सन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका, इसके साथ वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का होगा, इसके बाहर वालों से थोड़ी रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन किससे होता है, इनसाइड से। इससे बाहर जो भी आए उसका वैल्यू 0 लेते हैं, कितना भी आए, जैसे मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इंटू 0 कितना आ गया, 0 कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से। ओके, जैसे एक क्वेश्चन भी और भी बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं देखो। जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन आपका फाइंड आउट द जेड इफेक्ट फॉर Fe इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दे दिया 23 इलेक्ट्रॉन में, उसमें आप फाइंड आउट करिए जेड इफेक्ट। तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या था 4s2 3d6। लेकिन इस बार बात किसकी की है, 3d3 की। तो आप क्या करोगे बेटा, इसके अलावा इसको ऐसे सेट कर लो, ये आ गया 1s, ये आ गया 2s, ये आ गया 2p, ये आएगा फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d और उसके बाद में 4s। ओके, इस तरीके से सेट जमाना होता है। यहाँ 2 2 2 6 2 6। अब यहाँ पे d में देखो 3 तक की बात की है, तो मैं d में 3 ही लूँगा, इसके बाद में जो भी बच गया वो आउटर हो जाएगा। 4s2 ये सब जो भी होता है उसका वैल्यू सबका 0 होता है, तो इनको कंसिडर ही नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे ये 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वही 3 6 9, यहाँ पे देखो 2 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 10 इंटू 0.35, तो ये आ गया 3.5।
ओके, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमेनिंग हो जाएगा। तो n के इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेना, n का वैल्यू आता है यहाँ पे, अब n-1 हो n-2 हो, सबका वैल्यू क्या आता है 1, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 10, तो ये आ गया 10 + 3.5, तो ये आ गया 13.5। ओके, इस तरीके से। तो जितने भी जेड इफेक्ट रिलेटिव प्रॉब्लम्स आती है, आई होप लेटर रूल से अब क्लियर हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे रिकॉल कर लेना थोड़ा सा, बस यहाँ पे एस और पी का ध्यान रखो, डी एंड एफ का ध्यान रखो, उसके बाद में जस्ट सारी प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर बाद में एक और शॉर्ट वीडियो अपन शायद अपलोड करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके।